पॉलिटिकल पार्टी। अब बताइए, बेज्ञानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, छात्रों का आंदोलन है, छात्र सरकार से बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार हैं। ये कौन है तेजस्वी यादव भाई, जो एग्जाम के 5 दिन पहले इन्होंने घोषणा कर दी 14 दिसंबर के पहले कि पेपर लीक हो जाएगा। सपना में आके कान में कोई बोल के गया था तेजस्वी। ये सरकार से सवाल होना चाहिए, आरजेडी सत्ता में नहीं है। बहुत ही मॉडरेट सवाल आप लोगों ने फ्रेम करके आरजेडी से पूछ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो, और अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होते तो आपका सवाल रिफ्रेश करके ना ऐसे सवाल होता है, ऐसे सवाल होते कि आप प्रवक्ता बैठ नहीं पाता। लेकिन नहीं, बीजेपी के सवाल हमसे पूछे जाएंगे और बीजेपी से बोलेंगे आज अजय यादव जिनके बच्चे खुद विदेश में हो, दूसरे के बच्चों को ये मारेंगे, दूसरे के बच्चों को मारेंगे लाठी और उनको वाटर कैनन से भिगोएंगे, शार्प उनको कूटेंगे, बच्चा मर गया मुस्कुरा रहा है। वो शांत हो गई है, बताइए। अज्ञानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, मैं बता रहा हूँ, इतना अज्ञानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा तो उसके प्रश्न का जवाब कौन देगा? जय श्री राम दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में राजनीति जोरों पर है। एक तरफ तो परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपनी राजनीति करने में लगे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अजय आलोक ने आरजेडी की सारी राजनीति ही खोल कर रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, हमारा छात्रों के प्रति हमेशा रुख संवेदना वाला ही रहा है और छात्रों के प्रति पूर्ण न्याय हो और छात्रों की को किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, यह सरकार का पहला ध्येय रहा है। अब आप देखिए साहिल जी, ये पैटर्न है। मैं फिर कह रहा हूं, जब 4 जून के बाद से देश में पैटर्न चला हुआ है। नीट की परीक्षा याद कीजिए, सिमिलर पैटर्न था। परीक्षा रीपरीक्षा कीजिए, रीटेस्टिंग कीजिए, रीटेस्टिंग कीजिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि कुछ छात्रों के कारण, कुछ सेंटर्स के कारण आप 25 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज तो वही सिचुएशन रहा है ना। 5,75,000 अभ्यर्थी थे, 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। 911 सेंटर्स में एक कंप्लेन नहीं आती है। एक सेंटर 12,000 पटना का, जिसमें कंप्लेन आती है। परीक्षार्थी को अगर परीक्षा पेपर लेट से मिला, उनको किसने कहा था प्रश्न पत्र लेके बाहर निकलने, वीडियो बनाने, रील बनाने? ये पैटर्न है डिस्टर्ब करने का। तब भी राज्य सरकार संवेदनशील थी। राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि ठीक है, 12,000 के जो सेंटर है आपका ज्ञान भवन, उसकी परीक्षा दोबारा रीऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। 4 जनवरी को डेट तय हो गया। बहुत सारे छात्र संतुष्ट भी हो गए, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ छात्र संतुष्ट नहीं हुए, बैठ गए धरना पे। नहीं, रीपरीक्षा करवाइए, रीपरीक्षा हम करवाएंगे। 3.5 लाख में से जरा 12,000 डिवाइड कर दिए, 3,38,000 छात्रों के भविष्य का क्या? उनको ऐसे ही छोड़ दें? जो अपने मेरिट से आए हुए हैं, वो लोग तो नहीं क्वालिफाई कर रहे, उनको आज जाने दें घर में। ये बिल्कुल पैटर्न है, ये पूरे देश में पैटर्न किया जा रहा है कि हर परीक्षा में जहां जहां सरकारें हों वहां पैदा करो, वहां धरना दो, वहां प्रदर्शन करो। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी। अब बताइए, बेज्ञानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, छात्रों का आंदोलन है, छात्र सरकार से बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार हैं। ये कौन है तेजस्वी यादव भाई, जो एग्जाम के 5 दिन पहले इन्होंने घोषणा कर दी 14 दिसंबर के पहले कि पेपर लीक हो जाएगा। सपना में आके कान में कोई बोल के गया था तेजस्वी के? कंचन यादव, क्योंकि पता था कि पेपर लीक करने जा रहे हैं और यहाँ पे सेंटर पे ऐसा हंगामा करेंगे। खत्म कर लूं 1 मिनट, आरजेडी से भी पूछ लेते हैं। दूसरी बात, जनसुराज पार्टी, 1 मिनट, प्रशांत किशोर कौन होते हैं वहां पे झंडा गाड़ने का और छात्र संसद करने के लिए, सबको गांधी मैदान बुलाने के लिए और छात्रों को उकसा के आगे बढ़ाने के लिए, जो तेजस्वी भी कह रहे थे। और जब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाएगा तो ये ऑरेंज जो बनाना कंट्री नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी। और पुलिस ने अपना काम किया, ना कोई परमिशन, ना कोई कुछ, जो माने वही सही। देश और राज्य ऐसे चलेगा क्या? अराजकता से कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि जो 5 मांगे रखी गई है उनमें से एक भी मांग मानी नहीं जानी चाहिए, पूरा री एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो अजय आलोक कह रहे हैं कि कोई पूरा री एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ 12,000। तो मैं सीधा कह रहा हूं, री एग्जामिनेशन नहीं होगा। बीपीएससी के सचिव कह चुके हैं। एक छात्र की दुखद आत्महत्या से मौत हुई है, निश्चित तौर पे सरकार संवेदनशील है, कॉम्पनसेशन पे उस पर विचार हो सकता है निश्चित तौर पे। पुलिस अधिकारियों पे कोई कार्रवाई और जो लाठीचार्ज हुआ उस पर कार्रवाई है, इसलिए क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कंचन यादव जी जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब। चलिए अजय आलोक जी, विपक्ष से भी पूछ लेते हैं, विपक्ष से भी पूछ लेते हैं। कंचन यादव जी जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे भाई? राजनीति कर रहे हैं, अजय आलोक आरोप लगा रहे हैं। जितना सेंसिटिव राजनीति नहीं। एग्जाम के 5 दिन पहले कैसे पता चल गया कि पेपर लीक होने वाला है? एग्जाम के 5 दिन पहले तेजस्वी को कैसे पता चला कि पेपर लीक होने वाला है? अजय आलोक जी अभी जवाब भी सुन लेते हैं ना, जवाब भी सुन लेते हैं ना, जवाब भी सुन लेते हैं ना। कंचना जी बोलिए, चलिए। नहीं, मैं बोलने वाली नहीं थी। अजय आलोक जी के बच्चे बैठेंगे विदेश, वो पढ़ेंगे विदेश और ये फुल फील करेंगे, प्राउड लिखेंगे सोशल मीडिया पे, वहाँ मैं प्राउड फील हूँ कि मेरा बेटा मेरी बेटी बाहर है और दूसरों के बच्चे। अरे काम की बात कीजिए ना, अजय आलोक जी के बच्चों पे देश नहीं चल रहा है। काम की बात कीजिए, काम की। नेता तो पढ़ाई लिखाई के कौन से मतलब ले रहा है बात आगे बीपीएससी करने के लिए? काम की बात कीजिए, अगर काम की तर्क है तो बोलने दीजिए। काम का तर्क है, काम का तर्क है तो ठीक है। नहीं, मेरे बच्चों को बात करनी तो उसी में डिबेट कर लेते हैं। बच्चों के
मेरे बच्चे अपने मेरिट से गए हैं। बच्चों को शौक पर आज करवा रहे चोरी हैं। करके नहीं गए। कंचना जी। वही पैदा हुए थे, मेरे बच्चों में भी डिबेट। अजय आलोक जी एक सेकंड, अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक नहीं एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट। कंचन राजीव जी, एक स्पेसिफिक सवाल आपको पूछा गया है, 5 मांगे रखी गई है, आपकी पार्टी की उस पर क्या राय है? उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे जेडीयू के पास भी जाना है। कंचना जी जी, अगर आपको जवाब चाहिए होता तो इनका माइक आप बंद करवा देते और बीच में बोलने नहीं देते। और 5 मांगे जो हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं सर, ये सवाल टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये सरकार से सवाल होना चाहिए। आरजेडी सत्ता में नहीं है, बहुत ही मॉडरेट सवाल आप लोगों ने फ्रेम करके आरजेडी से पूछ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो। और अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होते तो आपका सवाल रिफ्रेश करके ना ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल होते कि आप प्रवक्ता बैठ नहीं पाता। लेकिन नहीं, बीजेपी की सवाल हमसे पूछे जाएंगे और बीजेपी बोलेंगे आज अजय आलोक जिनके बच्चे खुद विदेश में हो, दूसरे को बच्चों को ये मारेंगे, दूसरे को बच्चों को मारेंगे लाठी और उनको वाटर कैनन से भिगोएंगे, सड़क पर उनको कूटेंगे। बच्चा मर गया, मुस्कुरा रहे बदतमीज आदमी, मुस्कुरा रहे बदतमीज आदमी, बच्चा मर गया, कह रहा मैं सेंसिटिव हूँ। इनके शक्ल देखिए और बताइए कि कितने सेंसिटिव है, इनके चेहरा देखिए और बताइए कि 1 लाख बच्चे कितनी है वो मुझे दिख रहा है। 1 लाख बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब मोटिवेटेड है। इनको शर्म आनी चाहिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए। अजय आलोक जी अपने बच्चे वापस बुलाइए, पटना गर्दनी बाग में रखिए, गांधी मैदान में रखिए और डंडे से पिटवाइए और नीरज कुमार की पुलिस भेजिए और उनके बच्चों को कूटिए, उनको बीपीएससी की नौकरी दीजिए। प्रेसिडेंट्स को प्रेजेंट नहीं मान सकते हैं। प्रेसिडेंट्स में गलती होती है तो उससे लोग सीखते हैं। मैं तो साफ कहता हूं कि बिहार में जब पेपर लीक की घटना हुई, स्टैब्लिश हुई, हमने पेपर कैंसिल कर दिया, री एग्जाम किया। इस बार भी बीपीएससी की परीक्षा में एक सेंटर ज्ञानवापी पटना में जो घटना हुई, हमने सेंटर कैंसिल कर दिया और वो दोबारा री एग्जाम हो रही है। री एग्जाम तो ऑब्जेक्शन क्या है? वापस उसको नॉर्मलाइजेशन का दर्जा कौन दे रहा है? यही लीडर्स। पप्पू यादव बैठ के ज्ञान दे रहे थे आपके अभिज्ञान पे कि इनको नॉर्मलाइजेशन में नहीं पता है। पप्पू यादव तो बहुत भूतपूर्व ज्ञान लेके आए ना जेल से, पीएचडी वहीं से किए उन्होंने। तो 12,000 छात्रों के लिए अलग परीक्षा होगी, उसका पेपर अलग होगा, बाकी 3,22,000 लोगों की परीक्षा अलग होगी, उसके पेपर अलग अलग होंगे। आपको शायद साहिल जी आपको पता होना चाहिए कि जब बीपीएससी पेपर सेट करवाता है तो सिर्फ एक सेट में सेटिंग नहीं होती है, कम से कम 8 से 10 सेट की पेपर सेटिंग होती है। कौन सा पेपर किसको दिया जाएगा ये बीपीएससी को भी नहीं पता होता है। ये इतना नॉर्मल प्रोसेस है ये कंप्यूटर रैंडमाइजेशन का, जो कि हर प्रणाली फॉलो करती है। हम लोग किस युग में बैठे, किस युग की बात कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना कि पेपर आज सेट हो गया वही पेपर परसों आएगा और जाके कोई कॉपी कर लिया। मुझे आर.के. मिश्रा जी से बस एक चीज पूछना है, आप पप्पू यादव की भाषा कब से भूल गए? पप्पू यादव अभी यहाँ पे बैठ के बोल के गए कि बीपीएससी के चेयरमैन ने हजारों करोड़ खाए इस बीपीएससी के एग्जाम लीक करवाने के लिए। आप भी बीपीएससी के चेयरमैन के चरित्र पे आक्षेप लगा रहे हैं कि कैसे लोग को बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। ये मुझे ऑब्जेक्शन है, पता नहीं क्यों। अब बीपीएससी के चेयरमैन जाने कि उनको क्या करना है इसके लिए। दूसरा चीज, पप्पू यादव ने तेजस्वी पे सीधा निशाना साधा कि 100 एमएलए लेके बैठे हुए, उनको जाना चाहिए था, जनता की बात करनी चाहिए थी। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से बात की तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी तो गए हुए वियतनाम छुट्टी मनाने, यहाँ छात्र लाठी खा रहे हैं। बहुत संवेदना है पप्पू यादव की तो है। कहते हैं कि नेता लोग की बात मत कीजिए, नेता से कोई बात नहीं होगा, नेता लोग कोई बात नहीं करेगा। तो वो क्यों बात कर रहे थे? वो किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे? यही तो मैं कह रहा हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हर बात खुद कहते हैं, हर बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। कंचन यादव एक दूसरे को पलीता लगाने की कोशिश हो रही है। चाहे वो पप्पू यादव तेजस्वी को पलीता लगाए, प्रशांत किशोर को पलीता लगाए, छात्रों को किसी को सूझ नहीं है। वो 3,37,000 छात्र, यादव इन 12,000 छात्रों की सूझ नहीं है कह रहे हैं अजय आलोक, बर्बाद कर लेंगे, उनकी चिंता नहीं है। ये कह देना बहुत आसान है। जवाब दीजिए जी, ये कह देना साहिल जी, ये कह देना बहुत आसान है कि अपने विधायकों के साथ क्यों नहीं गए मिलने। लेकिन यहाँ पर मैं जदयू के नीरज जी से मुझे जवाब चाहिए कि 2 लेटर लिखा गया है, तेजस्वी जी ने 2 लेटर नीतीश कुमार जी को लिखा, एक भी जवाब क्यों नहीं आया उधर से? क्या नीतीश जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास लीडर ऑफ अपोजिशन को देने के लिए क्या एक भी जवाब नहीं है? और ये कल तेजस्वी जी ने ये बात बोली है कि हमारे दोनों लेटर का जवाब नहीं आया। हम विधायक तो छोड़िए, हम 5 से 10 लाख लोगों को बुलाकर गांधी मैदान पहुंच सकते थे, लेकिन हमें कोई पॉलिटिक्स पर नहीं करनी थी। छात्रों ने फोन किया तेजस्वी जी से, लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत से उन्होंने बात की और उसके बाद कटिहार में थे, वो ट्रेन पकड़ कर मिलने गए। वो चाहते थे इसको पॉलिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन उनको कोई शौक नहीं था। यहाँ पर 2 लोग, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर पांडे, 2 लोग पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं और 2 लोग जो जनता दल यूनाइटेड और यहाँ पर बीजेपी, दोनों तो पूरी तरह से सिस्टम और सरकार में फेल हो चुके हैं। और नीतीश जी को समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार में चल क्या रहा है, क्या उनको कुछ मालूम है? प्रशासन में चल क्या रहा है, क्या उनको कुछ मालूम है? प्रशासन का सुन भी रहा है, क्या उनको कुछ मालूम है? नहीं, कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पर पटना में प्रदर्शन हो रहा है, नीतीश जी 2 दिन के लिए यात्रा पर निकल गए हैं। क्या इस तरह से सरकार चलेगा? किस मुख्यमंत्री जी को कोई पूछ रहा है? नीरज कुमार जवाब दीजिए। बाद में
जवाब दूंगा। कुछ उनको होश हवास है, कुछ नहीं पता है। दो लोग पूरी तरह से फेल है, दो लोग राजनीति कर रहे हैं। हमने वहां पर हमें राजनीति करना होता, हम बहुत पहले किए होते, लेकिन हमने नहीं किया। क्या हमने नीतीश सिर्फ- जी इस बात का सुध लेंगे? नीरज कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो कंचना जी को बोल लेने दीजिए। अब तनाव मुक्त हो जाइए, आप ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको चिट्ठी दिखाता नहीं, हूं, चलिए आपको जवाब दीजिए, वो शांत हो गई है, बताइए। इतना अज्ञानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, मैं बता रहा हूं, इतना अज्ञानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा तो उसके प्रश्न का जवाब कौन देगा? अभी क्या लिखते हैं जरा देखिए इनका लेटर, कि बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा संचालन हेतु सहायक केंद्राधीक्षक, वीक्षक, सहायक सरकारी कर्मी न होकर के प्राइवेट एजेंसी का था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्राइवेट एजेंसी है। इतना ज्ञान नहीं, और 5-5 विभाग का जो मिनिस्टर रहा हो, इतना ज्ञान नहीं है कि बीपीएससी की परीक्षा को कंडक्ट कौन करता है। दूसरा, उन्हीं का चिट्ठी है, ये मेरा नहीं है, उन्हीं का चिट्ठी है। लिखते हैं कि आयोग ने खुद माना है बीपीएससी तो आप पर कि ठिकरा फोड़ रही है कदाचार ना नीरज कुमार जी। किसका? अरे पूरी बात आप बोलने दिए साहिल जी। जब प्रवक्ता आरजेडी ने सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर उठाया है तो आप बीच में बोलिएगा? तो लीडर ऑफ अपोजिशन के पत्र है मेरे पास, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अब बताइए तो आयोग का बयान कहां से है? तीसरा, 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। जरा बताइए तो 90,000 कहां, वो 1,000 का नाम बता दीजिए आप। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।